राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसके 100 साल पूरे हो गए और देश की एक बड़ी नागरिक संस्था है, हिंदू हितों की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, बड़ी संस्था है। वो लगातार ये कहती है कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति वो हिंदू है, उनका मजहब कुछ भी हो, पूजा पद्धति कुछ भी हो, और जो भी है वो हिंदू है, इसलिए हम सबके की आवाज़ है। तो उनके इस जो धारणा के बारे में आपका क्या ख्याल है कि सारे लोग इस देश में जो रहते हैं वो हिंदू हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो या हिंदू धर्म को मानने वाले हों? आपकी क्या राय है इसको लेकर? क्या होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, सामाजिक संगठन। उसके 100 साल पूरे हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हमेशा से जो सोच रही है, जो मुझे लगता है, जो मैं समझाऊं संघ को, संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है जो राष्ट्र हित में, राष्ट्र के प्रति समर्पित है। राष्ट्र प्रथम उसके जहन में रहता है और सबकी भावनाओं, सबको ख्याल में रखते हुए ये संगठन आगे उसने 100 साल पूरे करे हैं। भारत तो सभी का है और अभी आपको मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगा कि अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मुसलमानों के बीच में संवाद के कार्यक्रम शुरू हुए हैं और उस संवाद के कार्यक्रम हमारे अभी जिस तरह से 100 साल पूरे होने के बाद से अभी हमारे टोटल 6 संवाद के कार्यक्रम हुए हैं संघ और मुसलमानों के बीच। संघ और मुसलमानों के बीच के तो उसी कड़ी में सरसंघ चालक मोहन भागवत जी 2 बार आपकी मस्जिद में आए और बातचीत की उन्होंने। यही एक सिलसिला है, वहीं से इसकी शुरुआत होती है कि जब मोहन भागवत जी मेरे यहाँ पर इमाम हाउस में, मेरी मस्जिद में मेरे निमंत्रण पर, मैंने निमंत्रण दिया था उनको और मैंने जब निमंत्रण दिया उन्होंने स्वीकार किया और तो वो मेरी मस्जिद पर तशरीफ़ लाए थे कस्तूरबा गांधी मार्ग पर और उन्होंने खुशी का इजहार किया था। वो पहली बार अपने जीवन में किसी मस्जिद में जाना हुआ था और वहाँ मेरे साथ तकरीबन 2 घंटा हम लोग एक साथ बैठे और बैठने के बाद हमने उनका शुक्रिया अदा किया और बहुत सारी हमने चर्चाएं करी देश के हित में और उन बहुत सारे विषयों पर जो राष्ट्रीय विषय हैं। फिर उसके बाद मैं उनको अपने जो दिल्ली का जो सबसे बड़ा मदरसा है आज़ाद मार्केट में, जहाँ इस समय 350 से ज़्यादा बच्चे उसमें तालीम ले रहे हैं, तालिब इल्म, वो उसमें रहते हैं और तो मैंने उनसे आग्रह किया कि आप जो है मेरे दिल्ली का जो सबसे पुराना मदरसा है उसमें भी अगर आप चलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। उन्होंने उस बात को स्वीकार किया और वो मेरे साथ मदरसे में भी गए। तो जीवन में वो पहली मर्तबा किसी मस्जिद में आए और पहली मर्तबा किसी मदरसे में जाना हुआ और वो 2 घंटा मदरसे में रहे और बच्चों के साथ उन्होंने बहुत वार्तालाप की, बच्चों को समझने की कोशिश की, बच्चों ने उनको समझने की कोशिश की, क्योंकि मदरसे के लिए भी पहली मर्तबा सरसंघ चालक जी का आना हुआ और बच्चे भी और मदरसे के जो लोग थे वो भी पहली बार मिले। तो मुझे वहाँ से इस संवाद की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद उन्होंने जब मेरी मस्जिद आए निमंत्रण पे मेरे, तो मुझे एक निमंत्रण दिया गया, मुझे निमंत्रण मिला राम मंदिर के अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मुझे निमंत्रण दिया गया। तो जिसमें चूंकि मुझे लगा प्रधानमंत्री जी ने इसमें किया, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, मोहन भागवत जी की तरफ से, जो न्याय जो उनकी संस्था है जी, न्यास जो है उसकी तरफ से मुझे दावत दी गई और मुझे लगा कि जब मोहन भागवत जी मेरे यहाँ आ सकते हैं तो मैं क्यों राम मंदिर नहीं जा सकता। तो संवाद दोनों तरफ से चलता है, दोनों को जब आपस में बैठेंगे मिलेंगे तभी गलतफहमी दूर होती हैं। तो खैर मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में गया, एज ए चीफ इमाम होने के नाते वहाँ अयोध्या वासियों ने बड़ा स्वागत किया। तमाम सारे संत ही संत थे, संतों ने भी बड़ा स्वागत किया, संतों ने बहुत खुशी का इजहार किया, मुझे भी अच्छा लगा और प्राण प्रतिष्ठा हो गई। लेकिन उसके बाद मेरे खिलाफ भारत में विरोध शुरू हो गया, खासकर मुस्लिम जमातों में तो बहुत मुस्लिम जो तंजीमें हैं, जितनी तंजीमें हैं मुसलमानों की वो मेरे विरोध में आ गई। तमाम जितने भी, आपने बड़ी हिम्मत का काम किया। नहीं, देखिए कि देश हित में है, जब हम कोई काम ऐसा करें जो सौहार्द जिससे पैदा हो, तो मेरे मन में क्या था, मेरे मन में, मेरी सोच में आपसी सौहार्द, उसके लिए मैं वहाँ गया।
जबकि मुझे मालूम था मेरे लिए बड़ा कठिन था ये फैसला लेना, पूरा मुस्लिम समाज एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ, तो ये बड़ा कठिन था मेरे लिए। बड़ा अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें